अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशान के साथ आपकी मेजबान समीना वकार। नाज़रीन, एक तरफ तो भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और दूसरी जानिब मुल्क के अंदर जो अंदरूनी सियासी इख्तलाफात हैं वो भी अपनी जगह पे हैं। क्या हम दुश्मन को कोई मनफी मैसेज तो नहीं दे रहे? हमें किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठे होना है, तमाम सियासी जमातों को। जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो तो उस पर हम सब देखते हैं कि हमारी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपस में इकट्ठी हैं। ये जो इख्तलाफात हमें नजर आते हैं इसकी वजूहात शायद कुछ और हो सकती हैं, आपकी अपने सियासी नजरियात सबके अलग अलग हो सकते हैं, उसके ऊपर तो जरूर आपको ऐसा महसूस होगा कि इख्तलाफात हैं। लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है वो ये कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे हमें कोई तफरीक नजर नहीं आती। ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि क्या हमारा ये जो सोच है ये वाकई सही है, इस पे हमें कोई आपस में तफरीक तो नजर नहीं आती। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और उसने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। कितनी अहमियत क्या हामिल है ये बयान, इस पे भी बात करेंगे। और दफ्तर खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया जो 24 घंटे ये सेल जो है वो सरहदी सूरत हाल और सफारती महाज पर जो नकलो हरकत है उससे अपडेट रखेगा। अंदरूनी मुल्क में जारी नैब की जो कार्रवाइयां हैं वो भी अपनी जगह है। जैसे कि हमने कहा कि अख्तलाफात की वजूहात सियासी जमातों के अंदर कुछ और तो हो सकती हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है इस पे नहीं हो सकती। तो वो भी जो कार्रवाइयां हैं उस पर कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो एहतजाज की सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत, अपोजिशन और तमाम सियासी जमातों ने क्या भारत को यकजहती का पैगाम दिया है, ये आज का हमारा मौजू है। मेहमानों से आपका तारुफ करवाती चलूं। मोहम्मद इब्राहिम खान, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं जनाब सेनेटर सितारा अय्याज साहिबा, अवामी नेशनल पार्टी से आपका ताल्लुक, बहुत बहुत शुक्रिया। और सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया। हमारी और भी कोशिश होगी कि हम दीगर सियासी जमातों को भी इस इशू पे जरूर कम से कम टेलीफोन लाइन पे ले और उनका भी मौक़िफ़ इस हवाले से जानने की पूरी कोशिश करें। इब्तिदा करूंगी आपसे इब्राहिम साहब, जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में ये कहा कि अख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जाहिर है असम्बली में डिफरेंट सियासी जमातें बैठी हैं, सब अपना अपना मैंडेट लेकर आई हैं और उनके अपने अपने नजरियात हैं। इस पर इख्तलाफात तो हो सकते हैं। क्या इस नेशनल सिक्योरिटी का जो इस वक्त हमें इशू है इस पर भी आप समझते हैं कि कोई सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफ है? मैं नहीं समझता जी। चंद दिन पहले भी मेरे साथ तारड़ साहिबा थी, मुस्लिम लीग नून से बैठी हुई, तो बड़े क्लियर थॉट्स थे उनके। ये पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये हम सबका है। ठीक, तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है, तो जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू होगा तो उस पर हम सब एक हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, वरना तो कुछ नहीं है। तो आप समझते हैं कि ऐसा कोई भी इशू जो है वो किसी जमात के अंदर इस मामले के हवाले से तो नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, ना मैं ये समझता हूँ, ना मैं ये सोच सकता हूँ कि कोई इस हद तक जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी को कम्प्रोमाइज करेगी। ठीक, सही। सितारा साहिबा, आपकी सियासी जमात, आपकी पार्टी, जाहिर है इख्तलाफात तो आपके होंगे, आप अपोजिशन में बैठे हैं इस वक्त, लेकिन ये जो इशू है और इस इशू के ऊपर जिस तरह से टेकअप किया है इसको गवर्नमेंट ने, हमारी अस्करी क़यादत ने, और जो हम बाहर से भी बयान आप देख रहे हैं, जो ट्रंप का भी अभी मैंने बयान आपके साथ शेयर किया, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए कि जहाँ तक मुल्की सलामती की बात होती है तो उसमें तो कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए और ना है इस तरह की। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई बात हो कि हम जंग तक ये बात पहुँच जाए। तो जाहिर है कि सब हम एक होंगे। मुल्क के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मुल्क से बाहर जब बात होगी तो वो सब एक बात होती है। फिर अपने इलाकों की, अपने लोगों की, सबका तहफ़्फ़ुज़ जो है तो वो तो एक ही बात है, उसमें तो दूसरी राय हो ही नहीं सकती, उसमें तो दूसरी बात नहीं हो सकती है। जहाँ तक ट्रंप की बात है, देखिए जी, ये रीजनल इशू जो है ये बहुत बढ़ रहा है, हमारी रीजन के अंदर ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। ट्रंप अभी तो उसने अच्छी बात है, उन्होंने बात की है कि वो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन जिस वक्त इंडिया की ये बात हुई और पुलवामा का वाक़या हुआ तो अमेरिका का बिल्कुल स्टांस अलग था, पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि जा रहा था, क्योंकि वो लोग तो इसको नेशनल सिक्योरिटी जो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी यूएन की जो वहाँ पे लेके जाना चाह रहे थे, पूरा उनका इरादा था कि वो जाए।
تو یہ اس وقت جو ہے تو ہمیں کافی سارے معاذوں پہ لڑنا ہوگا, کافی سارے معاذوں کو دیکھنا ہوگا. صرف انڈیا جو ہے اس وقت اگر وہ اس طرح کی, وہ تو ظاہر ہے ان کے اندرونی حالات جس طرح کے ہیں, انڈیا کے اندر الیکشن ہے, کوئی ایشو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اٹھائیں, اور پاکستان کا ایشو پھر وہ ذرا زیادہ جذبات وہاں پہ بھی لوگوں کے وہ بھاگتے ہیں تو ان کا. لیکن ادروائز بھی اگر انڈیا کے ساتھ تعلق ہمارا خراب ہوتا ہے تو پوری ریجن پہ اس کا اثر پڑتا ہے, پورے علاقے پہ اس کا اثر پڑتا ہے, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے افغانستان ہے, ایران کے لیے. دیکھیے ادھر ایران بھی ممالک کی بات نہیں ہے, ایران بھی ہمارے ساتھ اس کو دیکھے نا, انہوں نے بھی کچھ الزامات ہم پہ لگائے ہیں. تو یہ چیزیں بہت طریقے سے, اور ہمیں جذبات کو چھوڑ کے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا, ہوش سے بات کرنی ہوگی. اس لیے کہ یہ چیزیں ہم ایز اے پارٹی تو ہمیشہ ہم نے یہی کہا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ بیٹھ کے اور ہمیشہ بیٹھ کے ہی بات ہوتی ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں اخباروں میں دیکھ لیں تو پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا, سب نے یہی کہا بالکل کہ پہلی بات یہی ہو کہ امن ہو خطے کے لیے. یہ جنگ جو ہے تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل درست. سینیٹر صاحب, غوث نازی صاحب, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, پاکستان مسلم لیگ نون, بلا شبہ آپ لوگوں کے اختلافات, جو سیاسی اختلافات جو منظرنامے پہ ہمیں نظر آتے ہیں, جو اسمبلی کے اندر ہمیں صورتحال نظر آتی ہے, یہ جو اس وقت کا جو ایشو ہے, اور جس طرح سے کہ انڈیا ہمیشہ ہی جھوٹ کا سہارا لے کے پاکستان کے ساتھ بلیم گیم کھیلتا رہا ہے, اور ابھی بھی چونکہ وہاں پہ الیکشنز کا موسم ہے تو اس سے پہلے پھر اس قسم کی ایڈونچرس باتیں کرنا, یہ تو شاید اس کا معمول ہے. لیکن اس وقت حکومت کا موڈ, سیاسی جماعتوں کا موڈ, عسکری قیادت کا موڈ بالکل یہ ہے کہ ہم پہلے امن چاہتے ہیں, لیکن اگر کسی نے دراندازی کرنے کی کوشش کی تو پھر منہ توڑ جواب دینے کا ہم پورا حق رکھتے ہیں. اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے؟ امید تو یہی ہے یقیناً کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہی ہیں, جو سٹنگ گورنمنٹ کے سب خیالات ہیں, یقیناً آپ کی سیاسی جماعت کے بھی یہی ہوں گے. جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے, چاہے ہمارے اپنے جتنے بھی اختلافات ہوں تو پاکستان کے مدد ہم کرتے ہیں, بلکہ ہم اپنی جو سیکورٹی فورسز ہے اپنی فوجیں اس کے شانہ بہ شانہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ. جو بھی طرح جہاں تک جانا پڑا ہم جائیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. ہمارا پہلے دین ایمان ہے, اور ہمارے ایمان کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو پہلے بھی تیار تھے اور کیا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جب بھی انڈیا میں الیکشن آتا ہے تو ہمارا جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں. ہم کرپشن کے الزام لگاتے ہیں, ایک دوسرے کی ذاتیات میں جاتے ہیں, اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں, ترقیاتی کاموں پر بات کرتے ہیں. انڈیا میں جو مین ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پاکستان دشمنی. جو پارٹی پاکستان دشمنی کو زیادہ آگے نکل جائے اس کو وہ لوگ زیادہ ووٹ دیتے ہیں. ایک ٹرینڈ ہے وہاں. تو وہاں مودی حکومت نے ایک ایسا ہی ٹرینڈ پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا ایشو چھیڑا ہے اور ایک نام نہاد حملہ کرایا ہے کشمیر. اب فکر اس میں کشمیری عالم اس نے حملہ کیا, اور وہاں ہمارے جس طرح جہاں سے یہی کہا ہے کہ ایسی جگہ حملہ ہوا ہے جہاں آبادی سے زیادہ جو ہے وہ ان کی اپنی فوج ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں اتنا 350 کلو گرام مواد کیسے پہنچ گیا. اور انڈین جو ریٹائرڈ جنرل کا بھی بیان تھا کہ 350 کو بارڈر سے آ ہی نہیں سکتا. تو یہ سارے ان کو من گھراتا ہے, اور پاکستان میں پریشر بڑھانے کے لیے ایکچولی جب جو ہی افغان مسئلے کے لیے پاکستان اور امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوا ہے تو انڈیا کو یہ ہضم نہیں ہو پا رہا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان اور جو امریکہ کے ترقات اچھے ہو رہے ہیں, یہ اعتماد بڑھ رہا ہے, تو اس سے انڈیا کو نقصان پہنچے گا. تو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے کہ دنیا کی نظروں میں پاکستان کے خیر اقوام میں تو پوری کوشش کی ہے کہ دہشت گردی کے واقعے پلوامہ میں پاکستان کا نام ڈرا جائے, اس میں وہ ناکام ہوا. اور پھر اس طرح دوسری جو FATF کی لیٹر لکھا ہے انڈیا میں کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دی جا رہا ہے, اس میں الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں. اور ہم ہمارے سے بلکہ FATF نے کہا ہے کہ پاکستان نے کچھ اقدامات جو کیے پازیٹیو کیے ہیں, کچھ اور کرنے چاہیے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو رسپانس ہے. تو پاکستان کے لیے
हम इंशाल्लाह अपनी फौज के साथ, किसी सिक्योरिटी फौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। मैं तो बल्कि मेरी बहन बैठी है सितारा याद साहबा, उसको मेरी तरफ से सलाम भी है। और मैं ये भी कहूँ कि मैं तो हमेशा सेनेट में यही कहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस वक्त जियो पोलिटिकल चेंज से गुजर रहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम इदारों को एक पेज जाने की जरूरत है और जो जज्बा 1965 की जंग में था उसको बहाल करने की जरूरत है। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। आप सेनेटर साहब, आपसे कुछ और भी सवालात करेंगे। बड़ी अच्छी बात की जी गौस साहब ने, और एक जो हम चाहते हैं और ये होना भी चाहिए कि नेशनली जो हम अब पूरी दुनिया को ये बता सकें कि हम सब जो हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, इस इशू पे हम सब इकट्ठे हैं। इंटरनली हमारी जो भी पॉलिटिक्स है वो चलती रहे। उसके साथ साथ एक चीज जो सोच में आती है कि कौमी असेंबली से ये जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, इसके जवाब के लिए क्या किसी करारदाद की मंजूरी नहीं होनी चाहिए थी? हम इस चीज के ऊपर इकट्ठे होकर कोई चीज सामने आनी चाहिए। डेफिनेटली मैं जरा थोड़ा सा इसको इंडिया जो है इस इशू को जो है वो ट्राइंग टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन जी। रीजन उसकी मेन ये, अच्छा इसकी बड़े टेक्निकल रीजंस हैं जी, जिस वजह से इंटरनेशनल फोरम पे भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। वजह ये है कि जनीवा के जो अकॉर्ड है या जनीवा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है ना जी, वो आता है अगेंस्ट सिविलियंस, अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। ये जो है एक्ट वहां पे हुआ है उनके अपने ही मुल्क के अंदर, उनकी अफवाज के खिलाफ, और उसमें सबसे बड़ी जो बात है कि इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये। सही। तो जिस आदमी ने भी वो एक्ट किया उसने इंडियन आर्मी पे उसको किया, क्योंकि इंडियन आर्मी रोजाना उनको मारती है। बिल्कुल। तो इस चीज को सामने रखते हुए इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी, जनीवा अकॉर्ड के मुताबिक भी, ये जो है वो बनता ही नहीं है कि ये कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी के जुमरे में ये बात आती ही नहीं है। सही, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन उसके साथ जो मैंने सवाल किया कि कोई करारदाद ऐसी आनी चाहिए थी असेंबली के अंदर की जिसकी मंजूरी हो और उस पर तमाम सियासी जमातें जो है वो इकट्ठा वो आई है जी, वो आई है जी हाँ। जो ही हमारा इजलास शुरू हुआ है ना जी, उसमें बिल्कुल वो करारदाद आई है और उस पर सब ने इकट्ठे होकर जो है उसको सॉलिडेरिटी शो की है। और किसी एक पार्टी ने भी उसमें ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा हम बिल्कुल एक है और हमारे खिलाफ ये जो एक मन घड़त का एक मामला उठाया गया है। हमारे दुश्मन तो इंतजार में रहता है ना, अंदरूनी तो में पॉलिटिक्स अर्ज करता हूँ ना जी, जो मिस्टेक हमने 71 में की थी ना जी, जिसका रिजल्ट 71 में आया था, दे हैव नॉट लर्न फ्रॉम दैट। सेम मिस्टेक्स इन्होंने की हैं कश्मीर में। जब इन्होंने हमें ये भी बड़े बैठ के बड़के मारते हैं कि जी इन्होंने हमें 71 में शिकस्त दी, इन्होंने हमें शिकस्त नहीं दी, हमने अपनों से शिकस्त खाई। उस वक्त बंगालीज के साथ जो ट्रीटमेंट की गई, इन्होंने इंटरवेन किया, इन्होंने दहशतगर्दी वहाँ पे पहली दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने की। बिल्कुल जी। और इस वक्त जो ये फेस कर रहे हैं वो इंटरनल इंसर्जेंस है कश्मीरीज की, वो इंडिया से अलहदगी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। उनका कल्चर, उनका दीन, उनका सब कुछ वो हमारे साथ मिलता है। उस वक्त 47 में जब ये ज्यादती की गई कि कश्मीर को मकसद है कि ये अलहदा किया गया, उनके साथ लगा दिया गया, जबकि हालांकि बड़ा वो क्लियर कट था वो स्टांस था कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगी थी। तो इसको बैठ के हल करने की बात है। इस तरह से मकसद है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ 130 बिलियन पीपल वो बैठ के इस किस्म की बातें करे कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वी आर नॉट लिविंग इन द 19th सेंचुरी। ये ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का एरा है, ये 20th सेंचुरी है। द बेटर सेंस शुड प्रिवेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें सारी जो है सामने आनी चाहिए। आपने भी जो जिक्र किया, इन्होंने भी कहा
और इंटरनेशनली हम देख रहे हैं ट्रंप का बयान भी जो है इस वक्त जो उसने इस हवाले से कहा, किस कदर आप समझते हैं कि अहमियत का हामिल है? क्योंकि हमें हमेशा इंडिया ये बात करता है आइसोलेशन की, कि शायद पाकिस्तान जो है उसको हमने आइसोलेट कर दिया और वो आइसोलेशन का शिकार है, जबकि इनफैक्ट वो इस वक्त खुद आइसोलेशन का शिकार है अपने इसी फोबिया का, जिसका गौस साहब ने भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ तो जब इलेक्शंस का सीजन होता है तो एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के कोशिश करती है कि उसकी जो ऐब है वो दिखाएं या जिसमें जिसकी जरूरत रखी आती है, हम लोग इस तरफ फोकस होते हैं। लेकिन इनका सारा दारोमदार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा कि क्या इनके यहाँ कुछ नहीं होता, ये इनको कोई और चीज भी, कुछ चांस नहीं मिलता, ये क्यों पाकिस्तान के नाम को वोट लेने के लिए इस्तेमाल करता है? देखिए, वो तो इनकी हिस्ट्री आप देख लें तो हमेशा यही होता रहा है उनके, स्पेशली अभी जो इनकी गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज्यादा इनके खिलाफ हैं जो वहाँ के लोग हैं, इसलिए कि इंडिया हमेशा कहता है कि हम लोग सेक्युलर स्टेट हैं और यहाँ पे आजादी है, हमेशा इन्होंने यही कहा। लेकिन वो जब से ये पार्टी आई है तो वहाँ पे हर मजहब के अंदर उन्होंने जो कुछ किया, मुसलमानों के साथ भी किया, क्रिश्चियंस के साथ भी किया, सबके साथ, और खुलेआम वो करते हैं उन्होंने। तो जनरल पब्लिक में उनके खिलाफ एक इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा इनके खिलाफ जज्बात हैं, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कि कोई ना कोई चीज तो उनको देनी होती है उसको। लेकिन वहाँ पे उनको कुछ चीजें, जब वो सारी, वही मैंने पहले भी बात की कि रीजन के हवाले से वो देखते हैं कि इस वक्त रीजनली क्या बात हो रही है, तो वो उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इस वक्त भी वो यही करना चाह रहे थे जो कि वो नहीं हो सका जिस तरह वो चाह रहे थे कि वहां से। देखिए, एक ही टाइम पे आप पे दो मुल्कों के इल्जाम आ गए ना, अगर आप देखें तो इंडिया के भी आ गए और ईरान के भी आ गए, तो ये पूरे खिते की बात आ गई। बीच में अफगानिस्तान के हालात भी आपके अच्छे खराब है इस वक्त, इसलिए कि पीस टॉक्स चल रही है ना, वो हुई तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को देख के पाकिस्तान पे एक प्रेशर डेवलप करना होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रेशर डेवलप नहीं हुआ। वो जिस लेकिन हमें हमारी इकोनॉमी थोड़ी हमें इंडिया को एक साइड पे अब रखना चाहिए, हमें ये सर पे नहीं लेना चाहिए। और इंडिया मामला अभी हमने अपने मामलात जो है दूसरे उस पे इसलिए कि ये बॉर्डर तो हमारा थ्रू आउट बिजी रहा है, ये पूरे आप देखें तो हमारे हमेशा कोई ना कोई झड़प हो ही रही होती है बॉर्डर पे। लेकिन जो उसने एक धमकी दी, सारा हमारा, हमें वहां से डाइवर्ट सारा नहीं होना चाहिए। अभी हमें इस साइड पे भी, इसलिए कि ये ना हो कि हमारा सारा इधर आ जाए, वो आती तो वहां से वो लोग अपना जोर फिर यूज कर सकते। एग्जैक्टली ये फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी पे हमें बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। अब जनाब न्याय साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया और बड़ा अच्छे अल्फाज में आपने बात की, क्या एक तो जो सियासी जमातों का जो रोल होना चाहिए है ऐसे वक्त में जब इस किस्म के हालात हैं, तो हम तो ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जितना आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा है नहीं। जो एक फोबिया भारत का है कि इलेक्शंस करीब आते हैं तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना, ये उसकी आदत है। लेकिन इस वक्त अगर चाहे उसने धमकियां वो जो दे रहा है वो उसकी धमकी है या कुछ भी हो, कहते हैं दुश्मन को कभी कमजोर भी नहीं समझना चाहिए और उसकी हर नक्ल हरकत के ऊपर नजर पूरी रखनी चाहिए, चाहे उसके इरादे कुछ भी हो। आपको क्या लगता है, इन गिदड़ भपकियां हैं सिर्फ, क्या आप समझते हैं कि इंडिया सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए ऐसे स्टंट्स इस्तेमाल कर रहा है या उसके माइंड में कुछ और चीजें गर्दिश कर रही हैं? नहीं, सिर्फ ये मैं समझता हूँ इलेक्शन इश्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और देखो, दुनिया ने, इंडिया ने बहुत सी दूसरे ममालिक के साथ, बहुत सी बिजनेस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं कि मैं जंग नहीं करूंगा। अगर वो जंग करता है तो उसको सारी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आई हुई है या इंडिया जो अपने एक आईटी की मैदान में बाहर निकलना चाहता है उसको नुकसान होगा और इंडिया कभी ये नुकसान नहीं बर्दाश्त करेगा। और मोदी ने तो जब आया था हुकूमत में तो उसने कहा भी ये था कि उसका फोकस जो है अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट पे होगा, तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या ऐसे स्टंट से भागेगा नहीं? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। और दूसरी जो वजह है ना, उसमें जो कलभूषण की जो समाप्त हुई है उसमें इंडिया को बड़ी सख्ती का सामना करना पड़ा है।
और 99.9% लग रहा है कि ये फैसला पाकिस्तान में होगा। तो वो दुनिया की तवज्जो से हटाने के लिए उसने ये वाक्य रचाया है। और दूसरी मैं कहूँगा कि ये हमेशा हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। देखो ये एक ऐसे मतलब कौमों की जिंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि कौम को अपनी सॉलिडारिटी शो करनी होती है। तो मैं मिसाल देता हूँ इनको कि दिसंबर 2014 में जब आर्मी फोर्स स्कूल का वाक़या हुआ तो उस वक्त हमारे वज़ीर नवाज ने तमाम सियासी पार्टी को बशमूल पोजीशन और तमाम अस्करी और तमाम फौज को एक टेबल पर बिठा के तो एक लाइवर बनाया था। तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। तो मेरी हुकूमत वक्त दरखास्त होगी इमरान खान साहब से कि जी आप बुलाएं तमाम सियासी कायदत को, सियासी पार्टी को एक पेज पे बुलाएं और फिर उससे दो चीजें फायदा होगा। एक तो अवाम का और हमारे फौज का भी मोराल बंद होगा और दूसरा दुश्मन को भी मैसेज आएगा कि जी पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ मुकाबला करने के लिए जो है वो बिल्कुल एक पेज पे है। तो ऐसी चीजें की जाती है। ये तो एक्चुअली ये एक नफ्सियाती वार होती है और उस पर हमको ये नफ्सियाती टैक्स होते हैं जो इस चीज में जो अगर अच्छा मैनेज करता है तो वो जीत जाता है। तो मेरे ख्याल में हमारे ना फौज इसमें किसी चीज की कमी है ना सियासी पार्टी में किसी की कमी है। दोनों को इस मौके पर सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए और ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, इमरान खान साहब की है और पीटीआई वाले सबको बुलाएं। हमारे साथ रहेगा टेलीफोन लाइन पे ये हुकूमत वक्त भी पूछते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जी मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हुकूमत वक्त से इस हवाले से बात करते हैं कि क्या लाहे अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा इस किस्म के इश्यूज को फिर सारी जमातों को इकट्ठे साथ लेके चलने के लिए। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा तजवीज़ करदा पैनाडोल, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों के स्वास्थ्य से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से डील करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मेरी सैलरी में से एक हिस्सा नेकी का। घर बैठे सदकात और अतियात देने के लिए 0800-11-555 पर कॉल करें। तो फिर आओ अपने हिस्से की नेकी कमाओ। शौकत खानम कराची बनाओ। हीना एब्सेंट, फैजल एब्सेंट। इतने बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? आज के बच्चे कमजोर हो गए हैं। डॉक्टर से सुने, क्या आपके जमाने में लोगों को बार बार नज़ला जुकाम होता था? नहीं, बच्चे कमजोर नहीं, आज के जरासीम ज्यादा ताकतवर हो गए। तो इसलिए नया सिल्वर लाइफ पॉइंट विद एक्टिव सिल्वर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, आपसे जानना चाहोगे इब्राहिम खान साहब, जो गौस साहब ने बात की कि हुकूमत वक्त पे जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, नो डाउट। अब आप लोगों ने इसको किस तरह से लेके चलना है कि इन इश्यूज के ऊपर तमाम सियासी जमातों के साथ बैठा जाए, मशावरत की जाए और चीजों को आगे लेके चला जाए, नो डाउट कि सियासी अख्तलाफात से थोड़ा हट के। जी बिल्कुल, इसमें हमने अपने आप को बताना है यही सॉलिडेरिटी। जब हमने रेजोल्यूशन दिया है नेशनल असेंबली में और उसको सबने मिलकर पास किया है तो वो दैट वाज अ रिफ्लेक्शन, क्लियर रिफ्लेक्शन। और मजीद अगर इसको कोई लीडरशिप लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों की लीडरशिप भी बैठ के उस पर मजीद डेलिब्रेशन और हमारे जो तो बहुत अच्छी बात है। मैं एग्री करता हूँ न्याय साहब से। जी न्याय साहब, सॉरी आप क्या कह रहे थे, दोबारा कहिएगा जरा। मेरे ख्याल सियासी पार्टियां भी सक्रिय बैठे हैं और साथ हमारे फौज पाकिस्तान को और आमने सामने बैठे हैं और फिर उससे ये सॉलिडारिटी शो होगी। ओके जी, पॉइंट आ गया है। इनकी बात के साथ एग्री करती हूँ कि देखिए आप नेशनल असेंबली में तो खैर बड़ी माजरत के साथ ये 2-3 दिन से तो जो वहाँ पे चल रहा है उसी तरफ आने लगी थी असेंबली के हालात। बिल्कुल के रेजोल्यूशन तो ठीक है आपके आ गई, लेकिन जब आप बाकी इतने सीरियस इश्यूज हैं, फॉरेन जो हमारी ऑफिस है उससे रिलेटेड बहुत सीरियस इश्यूज है, इसको सबने मिलकर अगर बाकी सॉलिडेरिटी तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इसका होना चाहिए कि वो बुलाएं, सबको बुलाएं। और ये ना देखें ना कि देखें जी जैसे कि वो अभी वली अहद साहब आ रहे थे तो कहें अपोजिशन को ना बुलाना,
तो ये तो अभी एक सॉलिडेरिटी जब आप शो करते हैं ना, आपने बाहर को, अंदर आप कुछ भी करें, बाहर आपने एक होना होता है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की कोई बात आ जाती है तो बहुत एक अच्छा जेस्चर होता है उनकी तरफ से, और ये सारी पार्टीज इकट्ठे होकर के साथ इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि न्याजी साहब की जमात ने भी जो रवैया अख्तियार किया वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, वो भी सबसे ढका छुपा नहीं, क्यों? मतलब जैसे असेंबली ऑन हुई तो उसमें सबसे पहला इशू तो यही था, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बात हुई सियासी मुकदमात पे, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा। मैं अपने प्रोड्यूसर से मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी किसी नुमाइंदे को फोन लाइन पे जरूर ले, ताकि उनसे भी उनका मौक़िफ़ जान सकें। बदकिस्मती ये है जी कि जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं हम उनको छोड़कर पर्सनल इश्यूज पे आ जाते हैं। ये पिछले 6 माह है हमारे लिए पर्सनल काम है। इंटरेस्ट देखिए ना, हुकूमत वक्त क्या करे, उसमें बैठ के हम कह रहे होते हैं कि आप नेशनल इश्यूज पे बात करें। कहते हैं कि जी ये नैब बहुत ज्यादती कर रही है, नैब ने ये कर दिया, नैब ने वो कर दिया। भाई पार्लियामेंट में क्यों करते हैं वो? तो पार्लियामेंट में तो मैं आज करता हूँ ना, इनके पास 10 साल थे। चले पीपल्स पार्टी को मैं थोड़ा रिलीफ देता हूँ कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। एन लीग के पास तो 2/3 मेजोरिटी थी और वो आराम से उसको उसमें अमेंडमेंट्स ला सकते थे, लॉज को बेहतर कर सकते थे। लेकिन उस वक्त की जरूरत के मुताबिक उनको सूट कर रहा था तो उन्होंने किया। अब इसमें ना इन जो केसेस बने हुए हैं, ना इनमें हमारा कोई लेन देन है, ना हमने इन पे ये केसेस बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंडिपेंडेंट इदारा है नैब, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। और फिर भी हम ऑफर करते हैं, हमारे आवर डोर्स आर ओपन, आप तशरीफ लाइए। आपको इसमें अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये बेहतरी के लिए होगी, नैब लॉज में बेहतरी के लिए होगी, तो हम वेलकम करेंगे। लेकिन ना नैब का चेयरमैन भी इन्होंने बनाया, नैब में बंदों की अपॉइंटमेंट्स भी इन्होंने की अपने दौर में। अब हमारे तो उसका ब्लेम लगा देना मकसद है कि वो तो ठीक है, ब्लेम फॉर द सेक ऑफ ब्लेम, तो उसका फायदा कोई नहीं। न्याय साहब, जो इब्राहिम साहब ने कहा बात तो बिल्कुल सच है कि जिस वक्त असेंबली का इजलास होता है, सेनेट में शायद ये सूरत हाल ना हो, लेकिन असेंबली में जो हमने सूरत हाल देखी वो पर्सनल जो मामलात हैं उनको सामने लाया जाता है, खुसूसन इदारों के हवाले से। अगर नैब के हवाले से आप बात करें तो पार्लियामेंट तो ऐसी जगह है ना कि जहां आपने अवाम के लिए बात करना है, आपने नेशनल इश्यूज पे आपने लेजिस्लेशन करनी है, बहुत सारी चीजें। वहां हम इस किस्म का जब मंजर देखते हैं तो फिर हम उससे क्या आखज करें कि क्या ये सिर्फ जाती मफाद के लिए पार्लियामेंट का फ्लोर जो है वो इस्तेमाल होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल है पोजीशन हमारी जिम्मेदार है। ये कानून साजी या अवाम के मसाइल को उजागर करना, तो ये ज्यादा तो हुकूमत का काम होता है, पंचायत का काम तनकीद करना होता है। तो माहौल अच्छा बनाने के लिए जब ये हमें मीडिया पे ऐसे जैसे आप शेख रशीद भी हमें गालियां दे रहा था, आप शेख पर आपने सुना है कि नहीं, शेख रशीद है, आसिफ जरदारी और मीर नवाज शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब जो समझती हैं वो आज भी आपने सुने होंगे, और आप भी मतलब मीडिया की रीडर बने हुए हैं। इसी तरह पार्टी वगैरह दूसरे मुराद सही टाइप से बातें कर जाते हैं। असेंबली के माहौल को अच्छा बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखो ये लोग कंटेनर पे खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद हम असेंबली का इजलास जारी रखा, इनको बुलाते रहे, इनकी सब फरमाइशें पूरी करते रहे। ये क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी, हम हुकूमत में थे। अब एक पत्नी ये क्या ना बना रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस है कि आज टॉपिक कुछ और था और हम कुछ की और तरफ जा रहे हैं। हमें कोई नैब शक करे, कोई हमें नैब से हमारे तो साथ जारी रहे, लेकिन ये वक्त जो है वो एक सॉलिडेरिटी शो करने का है। इस वक्त आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। यकीनन यहाँ दोनों बैठे हुए ख़वातीन और हज़रात ये भी इससे इत्तेफाक करेंगे। लेकिन जो कुछ असेंबली में हुआ उस वक्त नेशनल इशू पे तो बात ही नहीं हुई ना। जब स्टार्ट हुई अपोजिशन तो उन्होंने बात की, स्पीकर सिंध असेंबली की बात हुई, नैब की बात हुई, इदारों की, वो तो बात ही कहीं नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। और उस पर भी ये अपील लिया गया कि जी अगर 2 दिन विजिट की वजह से लेट हुआ है तो कुछ दिन 1 दिन और लेट हो जाएगा तो क्या है। तो ये इसको आप क्या कहेंगे, ये कैसे जस्ट चल रहा है? नहीं, मैं फिर वो हम कहते हैं ना जी कि नैब एहतसाब करे, सबका करे, और एहतसाब होता नजर है। यकीन जानो कि अवाम में मैं ग्रास रूट एक छोटा सा वर्कर हूँ, और अवाम ये समझते हैं कि नैब पोलिटिसाइज हो गया, ये पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन हो रही है। और मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कैसी कॉस्ट कर रहा हूँ के लिए कह रहा हूँ।
मतलब ये डील और डील की बातें जो है ये जो चलती हैं ये इसीलिए चलते हैं कि लोग समझते हैं, विश्वास करते हैं कि डील हो गई या डील हो गई, यानी कि इसका मतलब यही है कि साफ नहीं हो रहा, डील और ढील के बातें हो रही है। लेकिन वहाँ तो न्याय साहब वहाँ तो जो सूरत हाल है, ऑपोजिशन जो है वो इनका मौक़िफ़ हुकूमत को तो ठीक है कि नैब का इदारा जो एहतसाब कर रहा है या जो भी पकड़ धकड़ पूछगछ हो रही है तो उसमें सिटिंग गवर्नमेंट का क्या कसूर है, ये क्या करे, ये किसी इदारे को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट इदारा है और वो इदारा आप ही लोगों की मर्जी से उसका हेड बना है, आप ही लोगों के आपके दौरे हुकूमत में अगर आप उसमें अमेंडमेंट लाना चाहते थे तो ले आनी चाहिए थी। अब इस वक्त इस गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना आप समझते हैं जायज है, ठीक है, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसमें जब असेंबली सेशन शुरू हुआ मेरे ख्याल में, जब प्राइम मिनिस्टर ने वो किया था तो फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हम इसमें अमेंडमेंट लाएंगे, अपोजिशन की होगी, हम इसमें इसका जो नैब का कानून है जैसे इसमें काफी बेहतरी की गुंजाइश है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस से फवाद चौधरी कहा था और मैंने कहा था ठीक है आप अपनी एक कमेटी बनाए, लेकिन उस तरफ मतलब ये माहौल ही बना रहे काम करने का और ये अपोजिशन नहीं कर रही, ये खुद हुकूमत कर रही है। क्योंकि अगर नैब कर रही है तो फिर खुद क्यों ऑन करते हैं कि अब जो फलां पकड़ा गया तो 2-4 फलां मामले पकड़े जाएंगे। मैं एक चीज जानना चाहूंगी जी, आप ही से जानना चाहूंगी, नैब की कार्रवाइयों के हवाले से बात करते हैं, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, वो कोई भी सियासी जमात बनाए वो गलत है। एक तरफ तो हम स्पीकर सिंध असेंबली जो आगा सराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी हो, वजीर बल्दियात अलीम खान साहब की गिरफ्तारी हो, दोनों को डील करने की जो सियासी जमातों ने अलग अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ, ये क्या? देखिए मैं आपको ये बताऊं, मैं अगर इससे पिछली हुकूमत थी वो भी आराम से बैठी हुई थी, इसलिए कि उसकी हुकूमत में उनके लोगों पे कोई हाथ नहीं डाल रहा था, ठीक है, तो उन्होंने कोई इस पे वही नहीं किया कि जी इसमें कोई अमेंडमेंट करें या क्या। अब इनकी हुकूमत आई है वो भी यही कर रहे हैं। अगर आपके किसी वजीर को आपने ले भी वापस वो आ जाते हैं, वो वही काम कर रहे होते हैं, शायद वजीर की सतह पे नहीं होते हैं, लेकिन हमने यही देखा इस हुकूमत में भी कि बात यह है कि कोई भी सीरियस नहीं है नैब में अमेंडमेंट करने के या इल्जाम ये लग, मैं यही कह रही हूँ। देखिए मैं ना अभी इनकी बात कर रही हूँ ना मैं उनकी बात कर रही हूँ। बात यह है कि कोई सीरियस इसलिए नहीं है कि जब अब जो हुकूमत में नहीं होता फिर वो सीरियस हो जाते हैं कि जी नैब में अभी अमेंडमेंट होने चाहिए। जब ये लोग हुकूमत में होते हैं किसी को याद नहीं रहता। हम कहते रहे इनको कि देखें, हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो और सही अकाउंटेबिलिटी हो, तरीक़ेकार सही नहीं है। अभी भी जो भी है, उससे पहले भी अगर हुए पीपल्स पार्टी के को अगर गिरफ्तार किया गया PMLN टाइम में, वो भी गलत था। अब ये यहाँ पे अगर हो रहा है PMLN को सिर्फ अगर टारगेट किया जा रहा है, ये भी गलत है। हम कह रहे हैं तरीक़ेकार को सही करें, इदारों को मजबूत करें। आप मजबूत नहीं कर रहे हैं, चाहे इनकी गवर्नमेंट है चाहे वो वाली गवर्नमेंट थी। इन लोगों ने वो कहते हैं ना हिप हैजर्ड में ये लोग चीजें कर रहे होते हैं। दे आर नॉट प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में जब आप करेगा जी पार्लियामेंट में, मैं यही कह रही हूँ इनको कि गवर्नमेंट में ये लोग बैठे हुए हैं ना, तो लेट देम, ये लोग तो चेंज के नाम पे आए हैं ना। अब ऑपोजिशन ये लोग लेके आ जाए ना अमेंडमेंट, ये भी तो जाते नहीं है ना, जो पहले वो कह रहे हैं ना, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी नहीं, वो कह रहे हैं ना कि जी उन्होंने क्यों नहीं लेके आए, बल्कि हम कहते रहे उनको कि लाए। ये नहीं हमने कहा कि किसी चोर, अगर कोई चोर है तो आप छोड़ दे, क्या लेके आ जाए ना। मैं थोड़ा सा बैक टू डिसएग्री विद मोहतरमा के बात ये है, देखें इन्होंने एक अल्फाज कहा कि हम जो है वो नून लीग वालों को, हम कुछ नहीं कर रहे। नैब इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट प्लीज। अब आप देखें अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो अलीम खान तो फिर जो नैब के चेयरमैन जो भी आप लोगों ने लगाया, वो तमाम इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने बैठ के लगाया। इनमें इनका क्या कसूर है? आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है? इंडिपेंडेंट नहीं है तो मेरे ख्याल में इन सबको क्लीन चिट मिल जाए तो शायद फिर इंडिपेंडेंट होगा नैब। ये तो क्लीन चिट की तो बात ही नहीं हो रही है ना। देखिए जब आप बात करते हैं तरीक़ेकार सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आवर डोर्स आर ओपन
اور ود اوپن مائنڈ اینڈ اوپن ہارٹ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. یہ اچھی سجیشنز لے کے آئیں, اس میں کوئی امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے, ہم ضرور لے کے آئیں. اینڈ اگر کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو, وہ پیپلز پارٹی سے ہو, یا پاکستان تحریک انصاف سے ہو. تو یہ لے کے آئیں. وہ ایشوز پہ مقصد ہے کہ اس پہ کوئی بل لے کے آئیں, کوئی ہمیں گائیڈ کر لیں. چلیں یہ تو پہلے 30-40 سال سے حکومتیں کرتے آ رہے ہیں نا جی, دے آر مور ایکسپیرینس دین ایس. تو میں آج جب کہہ دے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وہ مقصد ہے کہ آئنسٹائنز ہیں, تو آپ لے آئیں, کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں. اگر اکارڈنگ ود دا لا ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. سینیٹر صاحب, نیاز صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو کہہ رہے ہیں ابراہیم صاحب, پھر اس کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی پیش قدمی کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھو جی, حکومت یہ لا کو جو ہے نا, تک میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت حق ذمہ داری ہوتی ہے کہ لا کو اس کو بہتری کے پیش کرے, کہ جس میں یہ اس پہ ایک یہ بل پیش کریں گے, پھر ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا. پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی تو لا اس طرح بن چکی ہے, باقی تو کچھ بن رہی ہیں, کچھ بن گئی ہیں. تو اس میں یہ پیش ہو جائے گا. پھر اس پہ لا جیسے کمیٹی میں تمام سیاسی پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہے, تو وہاں یہ ڈسکس ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسمبلی میں سے پاس ہو جائے گا, پھر سینٹ میں آ جائے گا. لیکن یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ حکومت نے کرنا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور دوسری میں بات کہوں کہ جی قانون کوئی بھی برا نہیں ہوتا, قانون ہمیں ایک نیتی سے بنایا جاتا ہے, اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اس پر سوال نشان ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک ہم نے قانون بنایا تھا 52B, ایک وہ بھی پارلیمنٹ نے بنایا تھا کہ جب کوئی ایک وزیر اعظم جو اگر اچھا ڈلیور نہ کر رہا ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو صدر کو اختیار ہے کہ اسمبلی توڑ دے. اچھا, پھر وہ کیا ہوا, اس کے استعمال ہر 2 سال بعد 5 مطلب صدر کی پسند ناپسند کی بات آ گئی, اور ہر 2 یعنی کہ 12 سال میں 5 دفعہ استعمال ہوا. پھر پارلیمنٹ نے اس کو ختم کیا. اچھا, پھر اس طرح نیب کا قانون ہم نے بنایا. نیب کا قانون, اس کا قانون تو اچھا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے, جو اور نیب نے ریکوری بھی کی ہے, لیکن اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ سوال نشان ہے. جی نیاز صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے چودھری منظور صاحب نے. تھینک یو سو مچ چودھری صاحب, آپ نے ہمارے شو کے لیے ٹائم نکالا. سر جی, آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, اور ہمیں اکٹھے ہو کے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ اندرونی اختلافات کچھ بھی ہوں, ہم ایک پیج پہ ہیں. پہلے تو میں اس چیز کا جواب آپ سے جاننا چاہوں گی, کیا آپ کی سیاسی جماعت, دیگر سیاسی جماعتیں, اپوزیشن, سٹنگ گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے؟ تو پھر میں اپنا نیکسٹ سوال آپ سے کروں. دیکھیے, اس پہ تو کوئی دوسرا سوال نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی پہ سارے ایک پیج پہ ہیں, لیکن اپنا اپنا پھر بھی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی اور کبھی بھی کسی جنگ کے حق میں نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ نیشنل سیکورٹی پلان جو تھا, نیشنل ایکشن پلان, اس سے کیا ہوا, اور اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا, دیکھیں نا, کوئی کسی جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کر, کوئی نہ کوئی تنظیم اٹھ کر اس کو ایسے ہی قبول کر لیتی. پھر اس کے بعد کیا ضرورت رہ جاتی ہے انڈیا کو کسی ثبوت کی؟ وہ تو اسی چیزوں کو بطور ثبوت پیش کر دیتا ہے. تو اس کو ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا نیریٹو جو ہے وہ دنیا کے اندر کیوں ایکسیپٹیبل نہیں. تو اس پہ سول سرچنگ کرنی چاہیے. ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ غداری کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. سر, ہمارا دیکھنا پڑے گا. رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں ود یور ڈیو پرمیشن. عرض یہ ہے جی کہ ہمارے نیریٹو کو ورلڈ نے ایکسپٹ کیا ہے, اس لیے جب وہ وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے پاکستان کا نام اس میں شامل نہیں کیا. میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں بھی جب بات ہوئی تو ٹیکنیکلٹیز کے وہ, ہاں جی, اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور اس میں اگر کسی سولین پاپولیشن پہ جاتے ہیں تو پھر یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے. جب وہ وہاں پہ وہ فریڈم فائٹرز ہیں, دے آر فائٹنگ فار دیئر فریڈم, دیئر ایکٹ واز اگینسٹ دی آرمی. چوہدری صاحب, جو ایک سیکنڈ ذرا میں اس پرٹیکولر جو ہے اس پہ بات نہیں کر رہا. آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کا
जो कल की स्टेटमेंट है उसको देख लें। फिर चाइना को आना पड़ा हमारी मदद के लिए कि ये एक जनरल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दी है। तो उस जैश ए मोहम्मद को इमीडिएटली उसकी जिम्मेदारी कबूल करने की क्या जरूरत थी? फिर उड़ी पे हमला होता है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत कहती है कि हमने नहीं किया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। और हमारी एक कालदम तंजीम उठती है, उसका एक सरबरा उठता है, वो गुजरांवाला में जाकर उड़ी के शहीद अनस भाई का गायबाना ये तो साहब, ये मैं इस वक्त जो आपसे आप जो बात कह रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहिए और हमें पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे कोई भी स्लीपिंग सेल्स, कोई ऐसी आमाजगार नहीं है जो हम किसी दहशतगर्द को हमारे मुल्क में बैठ के कोई एक्टिविटी कर सके। ये तो एक बिल्कुल क्लियर सी बात है। मैं जो अब आपसे जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि हम जो इंटरनली जो हम सियासी महाजराई देखते हैं, हम अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी एक ख्वाहिश और कोशिश होती है कि हमारी अवाम की वहाँ पे बात हो, अवाम के लिए वहाँ पे लेजिस्लेशन हो, लेकिन जब हम अपनी पार्लियामेंट को देखते हैं तो उसके अंदर अगर हम अपोजिशन का भी रवैया देखें तो अपनी बात की जाती है अपनी सियासी जमात या अपने किसी लीडर के हवाले से। तो ये आप समझते हैं कि हमारे पॉजिटिव रवैये हैं, हमें इस तरह के रवैये पार्लियामेंट में अख्तियार करने चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो? ये तो पार्लियामेंट पहली बार तो नहीं आई जी, या कोई लोग जो आए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी जो आई हैं तो पहली बार तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये नई पार्टी है, यूनानिमस जो 73 का आइन दिया, फिर 18वीं तरमीम दी, फिर यूनानिमस एमएफसी अवार्ड दिया, बेशुमार चीजें। हमारे पास तो सिर्फ 125 मेंबर्स थे। सो गवर्नमेंट को जो हौसला करना चाहिए वो हौसला नहीं है इस वक्त हुकूमत के अंदर। अपोजिशन तो अगर ये क्या हौसला नहीं है जॉय साहब, क्या समझते हैं आप हौसला नहीं है पार्लियामेंट में? 1 मिनट में एक मिनिस्टर उठता है, वो उठकर अपना वो ऐसे जवाब देता है जैसे पता नहीं वो किसी जलसे में खड़ा है। अपोजिशन ये रवैया अपनाती होती है, हुकूमतें जो होती हैं लड़ाइयाँ उनकी फेवर में नहीं होती, ये लड़ाई रोज ढूंढ लेते। लेकिन आप नहीं समझते और जो आपने सवाल में किया पहले नेशनल इशू पे बात होनी चाहिए थी? नहीं, मेरी बात तो सुने ना जी। जो पब्लिक इश्यूज है, मतलब गैस के बिलों में इजाफा हो गया है, मेरे घर का बिल भी आया, आपके घर का बिल भी आया, पर्सन स्पेसिफिक ये पीछे इन्होंने कानून साजी की है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको रिलीफ दिया है, आम आदमी को मार दिया है। ना एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर हो रहा है, ना बिजनेस बेहतर हो रहा है, ना मुलाजमीन की तनख्वाह में कोई इजाफा किया गया है। तो ये चीजें बिल्कुल इस पे डिबेट होनी चाहिए और करनी चाहिए, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे मोड पे बात करते हैं, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अपोजिशन जो है वो प्रवोक हो। आपकी बात का जवाब लेते हैं, क्यों जी ऐसी सिचुएशन? मैं आज कह रहा हूँ चौधरी साहब के खिदमत में कि उधर भी खड़े हो के वो जो है सुई गैस के बिल जो है वो फाड़ रहे थे, बजाय इसके कि ये कहते कि अल्लाह ने आपको इस मुल्क को, खास तौर पे पाकिस्तान को, इतनी सनलाइट से नवाजा है कि हम उस पर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है बड़ी तेजी से कि हम इसको सोलर एनर्जी पे ले जाएं, इवन के डोमेस्टिक लेवल पे भी इसको सोलर एनर्जी पे, कि आपको ना बिजली की जरूरत रहे डोमेस्टिक लेवल पे और ना आपको सुई गैस की जरूरत रहे, आप इलेक्ट्रिक हीटर से अपनी कुकिंग कर सकें। इंशाल्लाह हमारे पास आइडियाज हैं, हम उनको लेके आ रहे हैं, वो पाइपलाइंस में है चीजें। आप देखेंगे कि एक दफा की इन्वेस्टमेंट के बाद फॉर 25 ईयर्स आपका कोई बिल ना है, इंशाल्लाह होगा जी। लेकर आएंगे, अभी तो लोगों को बिल आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। मैं सिर्फ ये बात करूंगी, ये कह रहे हैं कि बिल उन्होंने फाड़ दिए हैं और ये तो खैर ये तो हमने पिछली अपोजिशन में भी देखा था कि कौन कौन से बिजली के बिल उठा के लोगों को कहा कि आप पे ही ना करें। ये बात ये अपोजिशन करती है। देखिए सेनेट के अंदर भी जब हम बात करते हैं, आपने कहा नेशनल इश्यूज का आप नहीं उठाते, सेनेट के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। हमने हमेशा नेशनल इश्यूज को उठाया है, हमने हमेशा बड़ी बड़ी इश्यूज को उठाया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहीं पे भी ना मस्बत एक जवाब आना चाहिए। हुकूमत का काम ये है कि जब आप कोई पॉइंट उठाते हैं और वो नेशनल इशू का होता है, वो आगे से इतना प्रोवोक करेंगे ना उसको, ये आप लोग सिर्फ पर्सनल इश्यूज पे ला के हर चीज नहीं होती। मैं आपकी बात नहीं बिल्कुल कर रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं पीपल्स पार्टी की और एन लीग की बात कर रहा हूँ जी।
وہ ہر چیز کو گھما کے their whole thing evolves around two families, زرداریز اینڈ شریف. وہ اسی پہ گھما کے لے آتے ہیں. یہ ملک ان کا سب ہے, ان کا بھی ہے, لیکن باقی 22 کروڑ عوام کا بھی ہے. ایگزیکٹلی. سو 22 کروڑ عوام کی بھی بات ہونی چاہیے. 22 کروڑ عوام کی بات ہونی چاہیے. بالکل درست. یو آر ویری رائٹ. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. نیازب چونکہ وقت بالکل کم رہ گیا, میں چاہوں گی اس پہ آپ کا بھی کمنٹ آنا چاہیے ہے کہ بات تو یہ ٹھیک ہے ضرور, یقیناً آپ کی جو پارٹی کے لیڈران ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, آپ کی جماعت ہو, ان کی جماعت ہو, اس حوالے سے جو بھی آپ لوگوں نے بات کرنے ہیں, جو بھی آپ لوگوں کے ایشوز ہیں, مسائل ہیں, کیسز ہیں, وہ ساری چیزیں کیا پارلیمنٹ ہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ڈسکس ہونی چاہیے, یا یہ پارلیمنٹ کے علاوہ یہ ایشوز وہاں کیوں ڈسکس ہوتے ہیں؟ نیشنل کینوس پہ بڑے ایشوز کو کیوں نہیں وہاں پہ ٹیک اپ کیا جاتا؟ دیکھو یہ میں تو وہی کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ کیسا ماحول بناتی ہے پارلیمنٹ کا. ماحول سے کیا مراد ہے, کیا کرے؟ یعنی کہ جب یہ ہمیں جب گاڑیاں دے کے میڈیا پہ بیٹھ کے فواد چودھری روزانہ صبح شام دے, صبح شام دے, مراد صاحب صبح شام گاڑیاں دے, تو پھر پوری سے یہ توقع کریں کہ ماحول اچھا بنے گا, کبھی نہیں بنے گا. بالکل. اپنے رویہ میں آپ کی بات مان لیں کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے یا ایسا ہوتا ہے تو کیا اس کا جواب پارلیمنٹ میں آ کے آپ دیا کریں گے؟ یہ اسی طرح کا یہ رویہ اور سلسلہ چلتا رہے گا؟ نہیں, ظاہر ہم اپنے یہاں جو ہوتے ہیں 342 ارکان ہیں, اور اپنا من کی حال تو دینا, اپنا من کی بات تو بتانی ہے نا, ڈسکس تو کر رہی ہے. جب 342 رائے دینے والوں کی تو تھوڑا بہت جھگڑا بھی ہوگا, اور اس پریشان نہیں ہونا چاہیے. انہیں حالات, اس سے برے حالات میں ہم نے اپنے دور میں پارلیمنٹ بھی چلائی ہے, اور قانون سازی بھی کی ہے, اور اس طرح 11,000 میگا واٹ بجلی بھی ایڈ کی ہے, اور پھر 2,000 کلو میٹر موٹر بنایا. بہت شکریہ, تھینک یو. آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ ون لائنر جواب دینا چاہوں گا کہ من کی بات کریں. ڈیموکریسی کا مطلب بھی یہی ہے, لیکن صرف دو خاندانوں کی بات نہ کریں, ایک. لاسٹلی مجھے آپ کائنڈلی ٹائم دیجیے گا کہ میں ایک میسج مودی صاحب کو دینا چاہتا ہوں. مودی صاحب, یہ 20th سینچری ہے. آپ کائنڈلی, اگر آپ بہت زیادہ آپ کو وار کا شوق ہے تو خدا را وار کیجئے پاورٹی کے خلاف, وار کیجئے کرپشن کے خلاف, وار کیجئے انجسٹس کے خلاف, وار کیجئے ان اویلیبلٹی آف میڈیکل فیسلٹیز کے خلاف, اور لوگوں کو ہمارے ملک میں بھیجنے کی ضرورت کے خلاف جنگ کریں اور آپس میں کمپٹیشن کریں. تھینک یو سو مچ. مارنے والی جنگ اچھی نہیں. بہت شکریہ ابراہیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ستارہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ. غوث نیازی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اور چودھری منظور صاحب, آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے. جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے جی ناظرین, جو کچھ بھی آپ نے دیکھا یہ ایک جمہوری حسن ہے. ہر سیاسی جماعت کا دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے, یہ اختلاف رائے ہونا بھی چاہیے, تبھی جو ہے وہ پارٹیز کے اندر موٹیویشن آتی ہے اور وہ بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم کہیں نہیں بھولے, ہماری کوئی سیاسی جماعت کی کہیں نہیں بھولی کہ ہم اپنے نیشنل سیکیورٹیز کے ایشو ہوں, ہم باہر بیرونی جتنے بھی محاذ ہیں اس پہ ہم سب اکٹھے ہیں. اندر ہم چاہے ایک دوسرے کے ساتھ جیسا مرضی برتاؤ کریں, لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک سے باہر, ہماری سرحد سے باہر کسی نے ہمارے ساتھ تھوڑی سی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر بڑا کرارا جواب ملے گا. اجازت چاہوں گی اعلانے کے بعد.